नमस्कार दोस्तों, अभी मैं चंद्रशेखर आजाद घाट पे हूँ और आज मैं यहाँ से सीधे संगम तक जाने वाला हूँ इस रिवर फ्रंट मार्ग के द्वारा। महाकुंभ के बाद ये पहली वीडियो है इस रिवर फ्रंट की। तो ये है चंद्रशेखर आजाद घाट, नया बना हुआ 30 मीटर चौड़ा घाट है और काफ़ी अच्छा घाट बनाया गया है। यहाँ पे 2 बारादरी बनाई गई है, यहाँ पे एक शॉपिंग प्लाजा बनाया गया है, नीचे घाट गया है गंगा जी किनारे तक। और इसका नामकरण अभी नया हुआ है, चंद्रशेखर आजाद घाट नाम रखा गया है क्योंकि शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को यहीं पे अंत्येष्टि दी गई थी। उनका पार्थिव शरीर यहीं लाया गया था इस जगह पे। ये जो आपको पिलर जैसा दिख रहा है ये चंद्रशेखर आजाद का अंत्येष्टि स्थल है। यहीं पे उनको 27 फरवरी को जब उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी अंग्रेज़ों के पकड़ में ना आने के लिए, उसके बाद उनकी लाश को इस घाट पे लाया गया था जिसे रसूलाबाद घाट कहा जाता था पहले, और अब इसका नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम पे हो गया है। और ये रोड आप देख रहे हैं ये नई बनी है, जनवरी में ये बन रही थी और कुंभ के स्टार्ट होने के बाद तक बन रही थी और ये अब बन चुकी है और सीधे संगम तक पूरा रास्ता गया हुआ है। महाकुंभ जब तक चल रहा था तब तक इस रोड पे काफ़ी भीड़ थी, अब ये पूरा रास्ता खाली हो चुका है। इधर साइड में बेला कछार था तो पांटून पुल से लोग चलते हुए दिखाई देते थे। और ये घाट जो है ये छुहाड़ा हनुमान मंदिर वाला घाट है। कई घाट ऐसे बने हुए हैं इस रास्ते पे। यहाँ पे टेम्पररी एसटीपी भी बनाई गई है। तो ये एक एसटीपी है, टेम्पररी है, पानी को साफ करके डाला जाता है। इधर आप देखेंगे तो पानी को साफ करके डाला जा रहा है इस एसटीपी के द्वारा। और 2 पांटून ब्रिज हैं ये जो अब सुनसान हो चुके हैं। यहीं भारी भीड़ जमा हो जाती थी, मौनी अमावस्या को यहाँ पे भगदड़ भी हुई थी इस वाले पांटून पुल पे और कुछ लोग दब गए थे। तो अभी आप देखेंगे सुनसान है और इसको अभी 2-3 महीने तक रखा जाएगा लोगों के आवागमन के लिए। उस साइड टेम्पररी बस अड्डा बनाया गया था बेला कछार में। तो ये बजरंग दास पांटून पुल है 24 नंबर का। अभी न्यूज़ में आया है कि 1 महीने के लिए फाफाऊ ब्रिज को बंद किया जाएगा और टेम्पररी मार्ग के तौर पे इन पांटून पुल का प्रयोग किया जाएगा और साथ ही स्टील ब्रिज का भी प्रयोग किया जाएगा। तो एक रास्ता इधर से भी आ रहा है पुल से होते हुए नीचे, यहाँ से भी आप नीचे आके संगम के लिए जा सकते हैं। और ये वाला रास्ता है सीधे फाफाऊ स्टेशन जाने के लिए और यहीं से मेला स्टार्ट होता था। गदा द्वार है ये, सेक्टर 10 यहीं से स्टार्ट होता था। तो आज ये सुनसान है फाफाऊ पांटून पुल। यहाँ से फाफाऊ स्टेशन जाने का रास्ता है। तो यहाँ कई दुकानें थी, सारी हटा दी गई हैं। सफाई कर्मी अभी भी लगे हैं, इनकी ड्यूटी अभी भी है। तो सफाई कर्मियों का भी काफ़ी योगदान है इसमें। जितनी भी गंदगी होती थी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था हमेशा। महाकुंभ मेला बीतने के बाद अब ये रोड प्रयागराज वासियों के लिए ही वरदान साबित होगी। उनको आने जाने में सहूलियत होगी संगम तक जाने के लिए और सवेरे शाम टहलने के लिए काफ़ी अच्छा मार्ग मिल गया है। ये है राम जी की बगिया, प्राइवेट है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो अभी भी टावर और लगे हैं। तो ये टावर है किसी कंपनी का है। एक घाट यहाँ पे बनाया गया था और सारे टेंट हट चुके हैं। एक टेम्परेरी 0.5 MLD की ये एसटीपी है, भेल के द्वारा स्थापित की गई है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा। तो उसके साथ में एक थाना है नारायणी आश्रम वाला, वो भी यहाँ पे स्थापित है और कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी अभी भी है। पीएसी की गाड़ियाँ जा रही हैं और बहुत सारे टेंट हट चुके हैं। 1 लाख टॉयलेट बनाए गए थे जिसमें से बहुत सारे अभी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो एक टावर यहाँ भी लगा है और एक आगे टावर लगा हुआ है।
अब तो इस रोड पे चलना आसान हो गया है। महाकुंभ मेला के टाइम पे चलना मुश्किल था। तो ये सारे टॉयलेट्स अब जल्दी जल्दी हटा दिए जाएंगे। केवल संगम क्षेत्र में टॉयलेट्स रहेंगे। जितने भी FRP टॉयलेट्स हैं ये सारे हटाए जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ से सुविधाएं हटाई जाएंगी इनको भी हटा दिया जाएगा। कुछ जन आश्रय स्थल अभी भी वहाँ संचालित हो रहे हैं। हॉस्पिटल भी है टेम्पररी, वो भी चल रहा है। और जो बाबाओं के आश्रम के शिविर थे वो सब हटाए जा रहे हैं। ये कैलाशानंद गिरी जी महाराज का था, उसको भी हटाया जा रहा है। यहाँ पे कलश द्वार बना हुआ है, ये सारे हटा दिए जाएंगे। एक STP यहाँ बनाई जा रही है अमिताभ बच्चन की पुलिया के पास में। इसका भी कार्य अब तेज कर दिया जाएगा। टेंट को लगाने में काफ़ी टाइम लगता है और निकालने में भी काफ़ी टाइम लगता है। वो जर्मन हैंगर टेंट है, वो धीरे धीरे हट रहा है। काफ़ी बड़ा ये टेंट था, इसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। धीरे धीरे सब कछार का स्वरूप ले लेगा। यह है सूर्य द्वार। यहाँ सेक्टर 7 में जाने का रास्ता है। आगे जयपुर वाली प्रदर्शनी दिख रही है, उसका मंडप दिख रहा है। अभी भी कुछ दुकानें संचालित हो रही है इस साइड, ये भी धीरे धीरे हट जाएंगी। इन सबको ट्रक पे डाल के हटा दिया जाएगा। ये है लक्ष्मी द्वार, सेक्टर 7 में जाने का रास्ता। और यहाँ पे काफ़ी टेंट थे, जैसे इधर वाला था छत्तीसगढ़ वाला, वो हट गया है। बाकी सारे टेंट लगे थे वो सब हटाए जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे एक टेम्परेरी पार्किंग बनाई गई थी बघाड़ा में, वो भी हट चुकी है। तो 45 दिन तक इस रास्ते पे काफ़ी जाम रहता था, लोगों की भीड़ रहती थी। करोड़ों श्रद्धालु इसी रास्ते से आए थे संगम पवित्र स्नान करने के लिए। तो अब सब जा चुके हैं अपने अपने गंतव्य की तरफ, और अब यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं है, तो आराम से कोई भी इधर से उधर जा सकता है। कोई भी रोक टोक नहीं है। बाहर के लोग भी आ रहे हैं, दूर दूर से जिन्होंने संगम स्नान नहीं किया था, काफ़ी देर बाद उनको मौका मिला है। जो भीड़ से डर रहे थे अब आराम से आके स्नान कर सकते हैं। ये सारे टेम्परेरी रास्ते बने हुए हैं अभी भी संगम क्षेत्र में जाने के लिए। तो ये है बख्शीबंद वाली STP। यहाँ से सीधे रास्ता नागवासकी को जाता है, नागवासकी से फिर संगम तक। बहुत बड़े बड़े टेंट लगाए गए थे, जनाश्रय स्थल बनाए गए थे। यह है देवदल द्वार, ये सारे द्वार हटा दिए जाएंगे। यह है देवदल द्वार। आगे चंद्रोदय मंदिर भी हटाया जा रहा है, जो बनाया गया था पंडाल।
ये जनाश्रय स्थल भी धीरे धीरे हटाया जाएगा। सारी सुविधाएं थी। ये एनसीसी वालों का ये है टेंट। अभी 10 दिन पहले यहाँ पे भारी जाम लगा रहता था, बैरिकेडिंग से लोगों को रोका जाता था, संगम क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे बेरोक टोक लोग जा सकते हैं। ये बैरिकेडिंग है लेकिन तब भी आप जा सकते हैं। हटा दी गई, साइड कर दी गई है बैरिकेडिंग। यहीं पे रास्ता रोक के लोगों को आगे जाने नहीं दिया जाता था। तो वो चंद्रोदय मंदिर है, साथ में रामभद्राचार्य जी का शिविर है जो हट चुका है। काफ़ी दिनों तक उन्होंने वहाँ पे कथा वाचन किया था, उनका भी शिविर धीरे धीरे हट रहा है। एक बैरिकेडिंग यहाँ भी थी, नागवासुकी मंदिर के पास में बैरिकेडिंग थी, ये भी हटा दी जा रही है। तो अब आप देख सकते हैं कोई रोक टोक नहीं है। नीचे कितने शिविर थे सारे हटाए दिए गए हैं। यह 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की माला से बनाया गया था त्रिशूल और शिवलिंग, वो सब हट गया है। लेकिन ये मंदिर यहीं पे रहेगा, आप कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। नागवासुकी मंदिर जो समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ मंदिर है, इसके दर्शन आप कभी भी आके कर सकते हैं। संगम भी यहीं रहेगा, कभी भी आके आप डुबकी लगा सकते हैं। और फिर अगली बार 2031 के अर्धकुंभ में मुलाकात होगी। 6 साल बाद यहाँ पे अर्धकुंभ लगेगा। अभी नासिक और उज्जैन में कुंभ और अर्धकुंभ लगने वाले हैं। अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो जैसा 45 दिन तक हमने देखा, यहाँ पे इस रास्ते पे चलना मुश्किल होता था, लेकिन अब आप आराम से चौड़े में चल सकते हैं। काफ़ी चौड़ी रोड थी ये, लेकिन ये पूरी भर जाती थी, चलना मुश्किल होता था इस रास्ते पे। ये सारे पांटून पुल जितने भी हैं खचाखच भरे रहते थे, गाड़ियाँ चलना मुश्किल था यहाँ पे। पैदल यात्रियों को जाने दिया जाता था बस। यह है श्री जंगनबाड़ी मठ और यहीं पे है दशाश्वमेध घाट और दशाश्वमेध मंदिर। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने पूजा अर्चना की थी, प्रथम यज्ञ किया था। तो ये काफ़ी पवित्र मंदिर है, दशाश्वमेध ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर। और साथ में ये दशाश्वमेध घाट जो है 110 मीटर चौड़ा ये घाट है, काफ़ी चौड़ा घाट है। जितनी भीड़ संगम स्नान करने आती थी उनको यहीं पे डाइवर्ट किया जाता था। तो बहुत सारे श्रद्धालु जो आए थे उन्होंने यहीं पे गंगा जी में स्नान किया था और महाकुंभ की पावन डुबकी लगाई थी। तो अभी भी बैरिकेडिंग पड़ी है यहाँ पे, लेकिन आवागमन हो रहा है। जो महाकुंभ के दौरान यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी, किसी को आगे जाने नहीं दिया जाता था, पैदल ही यात्री जा सकते थे। लेकिन अब आराम से बेरोक टोक जा सकते हैं। ये डॉल्फिन पार्क है, प्रकृति को संरक्षण देने के लिए बनाया गया था। जीव जंतु के बारे में जितने भी हैं उनके बारे में थोड़ा ज्ञानवर्धन करने के लिए इस पार्क को बनाया गया था। और ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का आश्रम है। तो जितने भी अखाड़े आए थे उनमें से एक अखाड़ा ये भी था। बहुत सारे यात्रियों ने यहीं पे विश्राम किया था। ये पार्क नया बना है। और ये नया ब्रिज 2 लेन का ब्रिज है जो बनास को जोड़ता है।
यहाँ से भी बैरिकेडिंग हटा दी गई है, यहाँ से भी श्रद्धालुओं को आगे जाने नहीं दिया जाता था। इधर भी बैरिकेडिंग लगा के हनुमान मंदिर जाने नहीं दिया था, लेकिन अब हम लोग हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं आराम से। और बहुत सारे द्वार बने थे, जिनमें से कच्छप द्वार ये प्रमुख था। इसी द्वार से होते हुए लोग नंदी द्वार, फिर संगम द्वार से होते हुए संगम तक जाते थे। ये पूरा क्षेत्र बंद किया जाता था बैरिकेडिंग से, लेकिन अब सब खुल चुकी है बैरिकेडिंग। आराम से लोग हनुमान मंदिर जा सकते हैं। ये है 14 दर्शन कथा द्वार, ये भी एक प्रमुख द्वार था। इसी रास्ते से लोग आते थे वापस। आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर काफ़ी भव्य बन चुका है। यहाँ पे दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम नहीं हो रही है, अभी भी काफ़ी भीड़ है। तो ये मेन गेट है हनुमान मंदिर का, और बहुत सारे गेट और बना दिए गए हैं। ये इमरजेंसी गेट बनाया गया है, अगर ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उनको निकालने के लिए, कुछ भी अगर अनहोनी होती है उसके लिए। बाकी एक और ये गेट है, एक गेट ये भी है, और जो एंट्री गेट बनाया गया उस साइड बनाया गया है। तो ये है हनुमान मंदिर, काफ़ी बिजी हो गया है। महाकुंभ बीतने के बाद भी बिजी है। मेन गेट है, यहाँ से श्रद्धालु काफ़ी आ रहे हैं अभी भी, और ये काफ़ी बिजी रोड हो गई जो हमेशा खाली रहती है। अभी कुछ दिन और बाहर के लोग आएंगे। एमपी की गाड़ियाँ हैं, यूपी 65 है, यूपी 50 है, एमपी 19 है, यूपी 21, यूपी 53, बाहर की गाड़ियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पे। जिन्होंने अभी दर्शन नहीं किया था वो आ रहे हैं। ये है अक्षयवट मंदिर, इसी के अंदर अक्षयवट वृक्ष है, काफ़ी प्राचीन वृक्ष है। अभी भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं, खुला हुआ है, भारी भीड़ नहीं है इसलिए खोला गया है। वैसे महास्नान के दिन इसको बंद कर दिया जाता था, इसको और हनुमान मंदिर को। तो अब संगम हमेशा बिजी रहेगा। साल भर के लिए इसको अब टूरिस्ट स्पॉट के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि सरकार ने भी इसके लिए भी सुविधाएं रखी हैं साल भर की। केवल बाढ़ के टाइम पे यहाँ पे सुविधाएं हटाई जाएंगी, क्योंकि 66 करोड़ लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है ये। यहाँ पे शायद लोगों को भोजन कराया जा रहा है। यहाँ भी बैरिकेडिंग कर दी जाती थी, हमेशा बैरिकेडिंग देखने को मिलती थी। नीचे किसी को जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब लोग जा सकते हैं। बोट के भी दाम 4 गुना 5 गुना हो गए थे, एक व्यक्ति से 2-2 हज़ार रुपये लिए जा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा कम होगा ये सब। ये नया घाट बना है वीवीआईपी किला घाट, यहाँ पे बैरिकेडिंग रहती थी, किसी को जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हम लोग जा सकते हैं घाट पे भी और संगम भी, अपने वाहन को लेके, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है आपके पास। नया बना वीआईपी किला घाट, काफ़ी सुंदर घाट है ये। यहाँ से आपको अरैल घाट भी दिखेगा और बाकी त्रिवेणी पुष्प भी दिखेगा। यहीं पे रोपवे ही बनाया जाएगा त्रिवेणी पुष्प से लेके संगम तक। तो ये है यमुना किनारा, और इस रास्ते पे भारी भीड़ जमा रहती थी, करोड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पे रहती थी। अभी भी यहाँ पे टॉयलेट्स हैं, और ये सुविधा सारी रहेगी साल भर तक के लिए, सारी सुविधाएं रहेंगी। लाइट रहेगी, केवल बाढ़ में सारी लाइटें हटाई जाएंगी और फिर इनको लगा दिया जाएगा। ये इंटरलॉकिंग सड़क पहली बार बनी है इस बार महाकुंभ में, वरना संगम तक जाने के लिए कभी इंटरलॉकिंग सड़क थी ही नहीं। ये सारी रेतीली ज़मीन थी जो बाढ़ में फिर डूब जाएगी। बहुत सारे लोग गाड़ी से आए हैं, तो आज तो लग रहा है संगम में जाना मुश्किल है। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। चलते हैं संगम तक, चलते हैं। गाड़ियाँ आगे तक जा रही हैं, लोगों ने पार्किंग यहीं कर दी है।
तो लोगों ने यहीं पार्किंग कर दी है और ये सारी अव्यवस्थित पार्किंग है, जैसे तैसे पार्क कर दिया गया है। से आप भीड़ देखेंगे तो किला घाट से सीधे यहाँ तक पूरी संगम नोस तक भीड़ ही भीड़ दिखेगी आपको।